तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें आरोप है कि एक पिता अपनी बेटी के साथ ही 9 महीने से बराबर बलात्कार करता रहा और बाद में उसकी जब बच्ची की मां को पता चला तो बच्ची की मां ने जो है बेटी को लेकर के और थाने पहुंचकर और तहरीर देती है। उसके बाद मुकदमा के तहत उस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर के आप जान लीजिए कि मुंबई के दिडोसी पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और यह मामला आज से 1 महीने पहले का है। दोस्तों, एक कलयुगी में आजकल के कलयुग के जो बाप हैं वह अपने बच्चों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इस तरीके का कोई पहली केस नहीं है। ऐसे आप जो है इस तरीके की बहुत सारी केसेज देखे हैं और यही केस की कहानी दिडोली जो पुलिस ने दर्ज किया है वह है कि अचानक जो है उसकी मां यानी जो है पत्नी के कहीं चले जाने के बाद बेटी घर पे रहती है और जब बेटी घर पे रहती है तो आप समझ लीजिए कि बेटी की उम्र जो है वह 9 साल है और 9 साल की बेटी है। तो वह जो कलयुगी बाप है बेटी को ब्लू फिल्म दिखाता है, लेकिन बेटी जो है उस ब्लू फिल्म को देखने के लिए जो है पहले तैयार नहीं होती। बाद में पिता जो है वह शराब पीता है और शराब का वादी है और ब्लू फिल्म देखने का पिता आदी है और पिता जो है ब्लू फिल्म शराब पीने के बाद अक्सर देखा करता था और वह जो है अपनी बच्ची को भी ब्लू फिल्म दिखाने की कोशिश करता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बच्चे की मां यानी उसकी पत्नी जो है वह मायके गई हुई थी और मायके जो है काफ़ी दिन न आने की वजह से पिता जो है उसको बराबर जो है ब्लैकमेल करता, लड़की को ब्लू फिल्म दिखाता और उसको कपड़े उतारने के लिए कहता। वो नहाने बच्ची जाती तो वहाँ पहुँच जाता। इस तरीके धीरे धीरे करते करते जो है वह अपने गेम में सफल हो गया और सफल होने के बाद यानी वह अपनी बेटी से जो है बलात्कार करना शुरू कर दिया। यानी अपनी बच्ची से ही जो है वो ब्लू फिल्म की लत डाल करके और उसके बाद जो है वह बलात्कार करने लगा। 9 साल की बच्ची है लेकिन वह जो है 37 साल का जो पिता है, तो यह 37 साल का पिता और 9 साल की बच्ची के साथ जो है बराबर जो है वो 9 महीने से बलात्कार करता गया। अचानक एक दिन बेटी की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और बेटी की तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो उसके बाद सोचना जाता है उसके ससुराल। उसकी माँ जो है यानी बच्ची की माँ जो है लौट करके घर आती है तो बच्ची को लेकर के जो है हॉस्पिटल जाती है जहाँ मोहल्ला का अस्पताल होता है। मोहल्ला के अस्पताल में जाती है तो जब वहाँ अस्पताल में जाती है तो डॉक्टरों ने उसको सलाह दिया कि इसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है। इसको जो है डॉक्टर ने तमाम चेकअप करने के बाद उसको ये बता दिया कि इसको यौन उत्पीड़न का इसका मामला है। इसके साथ किसी न किसी व्यक्ति द्वारा जो है बलात्कार किया जाता है, यानी कहने का तात्पर्य कोई इसके साथ जो है वो रेप कर रहा है। अब माँ की जो है जब इतना सुनती है तब पैरों तले जो है वो ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचती है ऐसा कौन दरिंदा हो सकता है जो मेरी 9 साल की बच्ची है और इसके साथ जो है यह रेप कर रहा है। उसके बाद माँ के दिमाग में यह बैठ जाता है। माँ घर आती है, गुमसुम रहती है, कुछ बात नहीं करती है, लेकिन फिर बेटी को अचानक शरीर में दर्द होता है तो बेटी से पूछती है कि तुम बताओ बात क्या है। तो उसके बाद पहले तो बेटी बहुत सकपकाई, क्योंकि बेटी को जो है उस बाप ने, उसी के पिता ने जान से मारने की धमकी भी दी थी कि अगर तुमने किसी से बताया या माँ से बताया तो तुमको मैं जान से मार दूंगा। और उसके तमाम जो गंदे फ़ोटो थे वह भी रखा था और तमाम जो है ब्लैकमेल करने का जो है सारी प्रक्रिया जो है वो अपने मोबाइल में वह सेव करके रखा था। और उसने कहा था बच्ची को धमकाते हुए कि अगर तुमने किसी से भी, अपनी माँ से भी अगर बताने की कोशिश की तो समझ लो कि हम तुमको जो है ये फिल्म सबको दिखा देंगे, तुमको बेइज्जत कर देंगे और तुमको जान से मार देंगे। इसलिए वह बच्ची डरी सहमी हुई थी। वो अपने माँ से भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन माँ के बहुत दबाव और गुजारिश करने के बाद जो है वह अपनी माँ से बताती है कि मेरे पिता ही हैं मेरे रेपिस्ट, यानी मेरे साथ जो है वह 9 महीने से बराबर रेप कर रहे हैं। जब यह बात माँ सुनती है तो उसके बाद दोस्तों माँ के पैरों से ज़मीन और खिसक जाती है और वह बेसुध होकर गिर जाती है। उसको लगता है कि मेरा ही पति और मेरे ही बच्ची यानी अपनी सगी बेटी को जो है इस तरीके से इतनी दरिंदगी कैसे हो सकती है। उसने बगल के मोहल्ले वालों से सलाह लिया। मोहल्ले वालों ने कहा कि ऐसे दरिंदे को जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, इस दरिंदे को तत्काल जो है जेल भिजवाना चाहिए। उसके बाद माँ जो है अपनी बेटी को ले करके पहुँचती है थाने, दिडोसी थाने पहुँचती है। दिडोसी थाने में जो है
9 वर्षीय बच्ची का जो है सारा मामला जो है वहाँ के एसएचओ जो था उसको जो है बताती है। और जो पिता की उम्र 30 से 37 साल के बीच थी, तो पिता के ऊपर जो है जान से मारने की धमकी और ये सब जो है तहरीर देते हुए और उसने मुकदमा जो है दर्ज करवाया। और यह उसके पड़ोसी जो थे, यह पड़ोसी ने जो है उसकी मदद की, मुकदमा दर्ज कराने में पड़ोसियों ने मदद की। तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो धारा लगी है उसमें धारा लगी है बीएनएस धारा जो है 65(2) और 68(b) समेत जो है पॉक्सो एक्ट। जैसे जानते हैं कि बच्चों के साथ अगर इस तरीके का अगर कोई करता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है। तो पॉक्सो एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत और धारा 4, 10, 12 के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको जो है, हालांकि पहले न्यायिक हिरासत में रखा गया, बाद में उसे जो है जेल भेज दिया गया। दोस्तों, माँ के न रहने पर उस बच्ची को ब्लैकमेल करते हुए, यानी तमाम उसको ब्लू फिल्म दिखाते हुए पहले उसने आदत डालने की कोशिश की और धमकाते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ वह जो है रेप करता गया। और वह बच्ची डर के मारे कुछ बता नहीं पाई और वह रेप की शिकार होती गई। और अंत में जब पाप का घड़ा भर जाता है, आदमी कहता है ना कि कोई गलत काम अगर आप करेंगे तो आप एक न एक दिन ज़रूर फंस जाएंगे। तो अंत में जब पाप का घड़ा जब उसका भर गया तो आखिर 9 महीने के बाद वह जो है अपनी पत्नी के हाथों ही और बच्ची, इन दोनों जो है मिल करके और बगल के जो लोग थे, पड़ोसी लोग, उनको ले करके और थाने जा करके और अंत में उस दरिंदे बाप को, जो कलयुगी बाप सगा अपने बच्ची का जो दरिंदा निकला, तो उसको जो है उन्होंने जेल भिजवाने की पूरी कोशिश की और अंत में जो है उसको परिणाम मिला और वो जेल गया। दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी घटनाएं हमारे भारत में और हमारे आस पड़ोस में तमाम आती रहती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जो है मीडिया की सुर्खी बन जाती हैं और कुछ जो है घटनाएं दब जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी और यह सच्ची घटना बताने का मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सतर्क करना, जागरूक करना और आप जो है सतर्क, जागरूक रहें, सुरक्षित करना है। क्योंकि कभी भी कोई भी दरिंदा जो है अपने घर में ही पैदा हो सकता है, अपने पड़ोस में ही पैदा हो सकता है। तो ज़रूर कभी भी आप किसी भी बात को अपने गार्जियन, अपने माँ, क्योंकि सबसे जो बच्ची और बच्चा का जो होता है वो पहली माता होती है, माँ होती है, तो अपने माँ पिता से ज़रूर बताएं। इस तरीके की कोई वारदात होती है, चाहे घर की हो या बाहर हो, उसको सार्वजनिक ज़रूर करें। क्योंकि एक बार अगर आप दलदल में फंस गए तो आप समझ लें कि निकलना उससे जो है बहुत दूभर हो जाएगा और निकलने में बहुत देर होगी। और जब तक आप दलदल से बाहर निकलेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों, क्या लगता है इस कलयुगी बाप के साथ अब क्या होना चाहिए? जेल तो यह पहुंच चुका है, आपकी क्या राय है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।